गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टोरीज को डिस्कस किया था। हमने देखा कि किस तरीके से जो अंसारी दंपति और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और उनके गरिमा को क्या हुई, ठेस पहुंची या उनके सम्मान को ठेस पहुंची। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता की। जो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। आपने देखा है जो भारतीय संविधान है वो क्या मानता है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ ये हुआ कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति या धर्म या उसका शैक्षिक स्तर या उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी रखते हो, मतलब कुछ कोई भी हो, वे सब समान माने जाते हैं भारतीय संविधान के हिसाब से। लेकिन अगर हम देखें इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि जो असमानता है वो खत्म हो गई है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से जो वाल्मीकि जी और वो हैं उनके साथ भी असमानता हुई। लेकिन कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब क्या है, अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। मीन्स इस असमानता न हो, समान माने जाए, उसके लिए क्या किया गया है, कानून। पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, अनेक कानून लोगों के सम्मान और उसके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, मौजूद है। अब देखिए बात करते हैं कानूनों की, तो हम देखेंगे कि संविधान के द्वारा अब बहुत सारे कानून हैं जिनसे क्या है, सम्मान और समानता सभी को मिल रही है कानून के हिसाब से। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला है जो कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति जो देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरी या महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। ठीक है, सभी के लिए कानून एक जैसे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई काम करने वाली घरेलू महिला हो। अब सेकंड है आपका, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकते। ये भी एक कानून है। दूसरा कानून क्या है कि किसी व्यक्ति के कोई धर्म के और उसकी जाति या वंश या जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और थर्ड है आपका, तीसरा है कि जो हर व्यक्ति है वो क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें कि खेल के मैदान हैं, होटल हैं, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आप समझ रहे हैं पहले क्या होता था। पहले आप अगर अपनी दादी लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि दादी लोग से डिस्कस करें तो पहले क्या होता था, गाँव में पानी के स्थान पर भी नहीं जाने दिया जाता था और मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरीके का भेदभाव होता था। लेकिन आज क्या है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, हर व्यक्ति, सब लोग क्या है, सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से क्या है, जो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से हमने कुछ को अभी डिस्कस किया। अब है संविधान, जो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। अब शासन ने अपनी तरफ से कोशिश की है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला है आपका कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, जिनकी जो सुविधाहीन समाज है उनकी मदद करके। मीन्स भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। मीन्स सबको समानता का अधिकार है। इस जो ये कानून है, नहीं मीन्स भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो कि व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। जो समानता का अधिकार है उसकी रक्षा करते हैं, वो कानून बने हैं भारत में। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जो क्या है, जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक, आप देख रहे हैं हमने स्टोरी में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ। ऐसे ही सैकड़ों वर्षों से जिनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं सरकार ने।
और ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में जिनके साथ भेदभाव हुआ, अतीत में जिनको ये अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गया एक कदम आपको पता होगा, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील योजना। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ, सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि मिड डे मील मिलता है। और यह योजना क्या है, भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुई। कौन सी योजना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। आपको ध्यान रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि भारत में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस राज्य से प्रारंभ हुई। तो आप कहेंगे कि भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से ये वाली जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो आप समझ रहे हैं, कब, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। और इस कार्यक्रम के बच्चों काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का जो भोजन मिलने लगा तो उसके कारण क्या हुआ, गरीब बच्चे अधिक संख्या में स्कूल प्रवेश करने लगे, क्योंकि आप और नियमित रूप से स्कूल आने लगे। देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं में क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब पेट ही नहीं भरेगा बच्चे का तो बच्चा क्या करेगा। कई बच्चे तो अपनी भूख मिटाने के कारण स्कूल आने लगे। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। दोपहर का भोजन मिलने के कारण क्या हुआ, गरीब बच्चे अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया और नियमित रूप से स्कूल आना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे। जब तक ये योजना नहीं चली थी तब तक बच्चे क्या करते थे, खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे। परंतु अब जब स्कूल में ही मध्याह्न भोजन मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया। मीन्स वो रेगुलर स्कूल आने लग गए हैं। ठीक है, और जब से स्कूल ये योजना स्कूल में चली, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर पर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम में जो ये योजना चली या ये जो कार्यक्रम है, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली। जो जातिगत भेदभाव होता था, जो जाति से रिलेटेड जो पूर्वाग्रह थे लोगों के बीच, उनको भी कम करने में सहायता मिली। क्योंकि स्कूल में क्या होता था, निम्न वर्ग के बच्चे भी आते थे, उच्च जाति के बच्चे भी आते थे। और क्या होता था, इस योजना के अंतर्गत वे सब साथ बैठकर भोजन करते थे। और कुछ स्थानों पर तो जो भोजन पकाने के लिए जो भोजन माता रखी जाती थी, वो भी कहती थी दलित महिलाओं को ही काम पर रखा जाता था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने की सहायता की, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे। और जो बच्चे गरीब होते थे, जिनको खाने को नहीं मिलता था, इस योजना ने क्या किया, उन निर्धन बच्चों की भूख मिटाने में भी सहायता की। वैसे अगर वो स्कूल भी आते तो भूखे पेट आते थे, लेकिन इस योजना के आने से उनकी भूख मिट गई, उनकी भूख मिटाने में सहायता हुई। इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित हुआ। अब जब बच्चों को भूख लगी होगी तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन इस योजना से जब बच्चे का पेट भरा तो उसका पढ़ाई में भी मन लगा। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बस इतने से ही समानता नहीं आएगी, अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों स्कूलों में प्रवेश और उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है। ठीक है, आप देखेंगे अगर कंपैरिजन करेंगे तो जहाँ उच्च वर्ग के बच्चे या कहें कि अमीर वर्ग के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन स्कूलों की स्थिति जो है इन स्कूलों से बहुत अलग है। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। अभी भी, आज भी, प्रेजेंट में भी ये स्थिति है कि हमने अभी स्टोरी में पढ़ा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनके जैसे ही कई दलित बच्चों के साथ आज भी असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। मीन्स उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उनकी गरिमा है, उनको ठेस पहुंचती है आज भी। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं।
आपने देखा कानून तो बन गए, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि वो हमारे समान नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस दृष्टिकोण को, वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना होगा। तभी ये संभव हो पाएगा जब लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमता नहीं और हर व्यक्ति क्या है, सम्मान, सारे सभी व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। वो क्या है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। तो ये असमानता क्या होगी, तभी दूर होगी। और जो प्रजातंत्री समाज है उसमें समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिनमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना चाहिए। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज को इसमें सहयोग देना चाहिए, तभी समानता आ पाएगी। नहीं तो आज भी देश में आप देख रहे हैं इस तरीके की असमानता है और लोगों के दृष्टिकोण को क्या करना होगा, बदलना होगा। नहीं तो ये भेदभाव क्या होगा, बना ही रहेगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।